वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 30 तारीख को। जैसे कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था, अगर ये 49,000 को ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड के लिए एक ट्रेड फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने बोला था अगर ये 49,000 के नीचे अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो एक रिट्रेसमेंट की वेट करना है, उसके बाद में हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे इसने गैप डाउन ओपन किया, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया और फिर यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बनाया था, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बराबर से, क्योंकि ये थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 मिनट में एक कैंडल अच्छी खासी बनी थी, ये रिट्रेसमेंट कैंडल हो सकता है। देखो, अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो गैप डाउन का मतलब होता है कि ये इस तरह से नीचे गया और बाद में फिर रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो गैप डाउन से यहाँ पर ओपनिंग हुआ और यहाँ से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया और फिर इसने डाउन साइड में फिर से कंटिन्यूएशन करने की कोशिश किया। तो इस तरह से इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि किस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी। ठीक है, जैसे ये वाली कैंडल नीचे आई तो ये कैंडल के तो जब क्लोजिंग के आसपास थोड़ा आ रहा था ये कैंडल 5 मिनट का, तो फिर मैंने डाउन साइड के लिए एक एंट्री बना ली। मैंने कॉल को शॉर्ट किया था और आज एक्सपायरी भी था, तो उसके हिसाब से मुझे अच्छा खासा प्रीमियम मिला था। मैंने 48,900 का कॉल जो है वो शॉर्ट किया था। थोड़ा वो एट द मनी के आसपास ही था जब मैंने शॉर्ट किया था, बट जब यहाँ से निकलने लगा तो आई थिंक 90 के आसपास का मुझे प्रीमियम मिला था उसमें। मतलब 90 के आसपास, मैं राउंड नंबर पकड़ रहा हूँ, बट थोड़ा ऊपर मिला था, 92 के आसपास मिला था, 92 पॉइंट समथिंग 70 के आसपास। तो अब अगर यहाँ से देखोगे तो जब ये कंसोलिडेशन इसको ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पर एक रिस्क लेकर यहाँ पर ट्रेड बना लिया, क्योंकि एनालिसिस किया था उसके हिसाब से। मैंने आपको कल ही बोल दिया था अगर ये 49,000 को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसने गैप डाउन ओपन किया, फिर रिट्रेसमेंट किया और हमारे प्लान के हिसाब से फिर हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन भी मिल गया और उसके हिसाब से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में इतना स्मूथली डीके आया था कि रिट्रेसमेंट का कुछ चांस था नहीं उसके हिसाब से। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मैं वेट कर रहा था, बट जो प्रीमियम है, प्रीमियम में अगर आप जाकर देखोगे, आप 48,900 का प्रीमियम जाकर देख सकते हो। 48,900 का कॉल आप जाकर देखो, उसमें देखो कि कितना स्मूथली वो नीचे जा रहा था। यहाँ पर आप जैसे कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रहा है, बट प्रीमियम के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इस तरह से नीचे के साइड में मूवमेंट कर रहा था। तो हमें रिट्रेसमेंट का भी कुछ उसमें मिला नहीं, जो कॉल के प्रीमियम में है जिसे हमने शॉर्ट किया था वहाँ पर, तो स्मूथली अच्छे से नीचे गया। जब ये मोमेंटम भी आया तो इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो के पास में आ चुका था वो। मैंने 5 पे कवर किया था उसको, जो हमारा कॉल था 48,900 का, उसको मैंने 5 पे निकाल दिया था। जैसे कि मैं जीरो होने तक वेट नहीं करता, क्योंकि आपको पता होगा कि 5 रुपये 10 रुपये से वो प्रीमियम 100 रुपये भी चला जाता है, तो इतना रिस्क लेना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 5 रुपये के लिए आप पूरा प्रॉफिट गंवा नहीं दे सकते। इसलिए मैंने वो 5 रुपये पर मैंने निकाल दिया उसको। बट ठीक है, हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। अगर यहाँ से मैं मोमेंटम आपको दिखाऊँ इस जगह से, तो आप डाउन साइड में देख सकते हो 400 पॉइंट का आप मोमेंटम ये इसे बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल चुका था। यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मुझे लगा कि हो सकता है कि अगर यहाँ पर ब्रेक कर देगा। मैं आपको ट्रेंड लाइन भी दिखा देता हूँ। ये आप ट्रेंड देखो, ये तो बाद में बना, बट पहले यहाँ तक बना था। ठीक है, तो 1 मिनट में भी मैं देख रहा था यहाँ पर, और इस जगह पर देखोगे तो 1 मिनट में ये ब्रेक करा था, बट यहाँ पर आप अप साइड में इसको रेजिस्टेंस देख सकते हो यहाँ पर। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा पैटर्न भी क्रिएट हुआ था। मुझे लगा कि अगर ब्रेक होता है तो हो सकता है ये फिर से यहाँ तक आ जाए, बट इसने ब्रेक किया नहीं और डाउन साइड में ब्रेक किया, तो अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिला। और वैसे भी प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में कुछ बिहेवियर डिफरेंट था नहीं। वो प्रीमियम यहाँ पर अगर आप साइडवेज भी देखोगे तो प्रीमियम में अच्छा खासा डाउन साइड में ही जा रहा था, तो उतना डरने की कोई बात थी नहीं। ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से आज अच्छा खासा प्रीमियम हमें मिला है। तो अभी हम कल के हिसाब से देख लेते हैं। अगर आपने कल का एनालिसिस जाकर देखा नहीं होगा तो आप देख लो, आप डेली का एनालिसिस देखते जाओ, क्योंकि उसके हिसाब से आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो उसके हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कल का एनालिसिस है और वो वीडियो आप 3-4 दिन के बाद में देखोगे तो उसमें कोई फ़ायदा भी है नहीं। जो डेली एनालिसिस है उसकी वीडियो देखते जाओ, तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो अभी हम कल देख लेते हैं, कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है। अगर ये इसी के आसपास अगर ओपन होता है तो हमें वेट करना है जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है। 48,400 का जो लो है वो ब्रेक नहीं होता, तब तक हमें वेट करना है। या फिर हमें अगर यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ दिखता है और कंसोलिडेशन अच्छा खासा दिखता है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर नीचे आना है इसको तो ये प्राइस एक्शन क्रिएट करते हुए नीचे आएगा।
ठीक है। तो हमें एक मोमेंटम देखना है, एक स्ट्रांगनेस देखना है कि सेलर अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि अभी भी इसका टारगेट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 48,000 के आसपास का टारगेट है, 48,100 के आसपास का टारगेट मैं बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 48,000 का टारगेट है, बट 48,100 का आप टारगेट पकड़ चलो। ये जो डिमांड जोन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही इसका टारगेट है ऑलमोस्ट। तो हो सकता है, चांसेस है कि ये यहाँ तक मोमेंटम करे, ठीक है। बट हम श्योरिटी हमें कब आएगी, एक तो ये इसके नीचे ब्रेक हो जाएगा या फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद में नीचे का साइड का ब्रेक करेगा, तो हम रिस्क लेकर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं थोड़ा, क्योंकि हमें जो स्टॉप लॉस है वो छोटा सा मिल जाएगा इसके ऊपर, या इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस एक डाल सकते हो, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा वो, ठीक है। बट इसके नीचे जब ब्रेक होगा तो थोड़ा कंफर्मेशन थोड़ा हाई हो जाएगा, थोड़ा कंफर्मेशन जो है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ से हो सकता है कि एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड में ट्रेड देखने को मिले, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ब्रेक करने के बाद में अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आए और हमें यहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने को मिले, ठीक है। इस पोर्शन के आसपास ये आ सकता है, फिर से 48,900 के आसपास ये आ सकता है, और मतलब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक अगर करता है तो यहाँ तक आ सकता है, और बाद में हमें फिर से डाउन साइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इसी जगह पर अगर ओपन होता है तो इसी हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। दोनों साइड में आप रेडी रहना है, क्योंकि देखो मैक्सिमम चांसेस है कि डाउन साइड में मोमेंटम करे, बट हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट करने के बाद में भी डाउन साइड में मोमेंटम कर सकता है, तो इसके हिसाब से आपको रेडी रहना है। अगर आपको यहाँ पर चांस मिलता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस डालकर आप नीचे का ट्रेड यहाँ पर बना सकते हो, या फिर अगर हमें यहाँ पर थोड़ा ब्रेक मिलता है और यहाँ से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिलता है तो यहाँ से हमें अच्छा खासा और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उसके हिसाब से भी आपको देखना है। बट सिचुएशन को देख कर आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा। अगर चांस आपका निकल जाता है तो उसके हिसाब से आपको वो फिर से बीच में कहीं पर एंट्री नहीं बनाना, ठीक है। तो अगर ये यहीं पर ओपन होता है तो आपको ये पता चल गया कि किस तरह से करना है। अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है, इसके आसपास अगर ओपन हो जाता है, तो फिर हमें डायरेक्टली डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है। अप साइड के लिए बिल्कुल ट्रेड मत करना है यहाँ पर, क्योंकि सेलर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम किया, यहाँ पर आप देख सकते हो सेलर स्ट्रांग थे, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अच्छा खासा सेलर स्ट्रांग है, ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हो सकता है अप साइड में मूवमेंट करे, बट यहाँ पर भी हमने डाउन साइड के लिए अच्छा खासा हमें ट्रेड यहाँ पर मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास हुआ, बट लॉस में हमने कवर नहीं किया, उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही कवर किया है, ठीक है। क्योंकि अगर रिट्रेस में अगर ये ट्रेड देखोगे तो हमारा जो एनालिसिस के हिसाब से था, तो हमें अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है, क्योंकि यहाँ पर 49,650 से लेकर 49,600 तक ये आने के चांसेस थे, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए, इसलिए फिर मैंने इस ब्रेक के नीचे एक ट्रेड बनाया था। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से मैंने वहाँ पर ट्रेड बनाया था, बट वो लो लॉस नो प्रॉफिट में निकालना पड़ा, क्योंकि ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये ड्रास्टिकली अपसाइड में मूवमेंट किया था उसने, इसकी वजह से वो प्रीमियम बढ़ रहा था, उसके लिए हमें छोटे से प्रॉफिट में यहाँ पर निकलना पड़ा, ठीक है। उसके बाद में फिर से ये नीचे ही गया, बट पहले हमें जो दिखता है उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ता है, उसके हिसाब से मैंने वो निकाल दिया था नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास, थोड़ा बहुत प्रॉफिट के आसपास। तो आज हमें, ठीक है, कल हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, बट आज हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया वो 90 का प्रीमियम कंप्लीटली जीरो हो गया था, ठीक है। 48,900 का जो प्रीमियम था वो कंप्लीटली जीरो हो गया। तो इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर गैप अप अगर ओपन होता है तो हमें डाउन साइड के लिए जाना है, ठीक है। और अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, अगर ये हमारे डिमांड के पास ही ओपन हो जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक हमें अपसाइड में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिले, ठीक है। तो अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है। इस तरह से आपको कल का ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, बट डायरेक्टली देखिए, डायरेक्टली एंटर नहीं करना है, यहाँ पर आपको हायर हाई देखना पड़ेगा, या फिर कुछ हमें कंसोलिडेशन अगर दिखता है यहाँ पर, उसके बाद में हमें एक अपसाइड में एक ट्रेड बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।